सिटीज तक पहुंचे, जिन्होंने छोटे से किराए के मकान में रहते थे, कच्चे पक्के में, पर आज आज करोड़ों के बंगले में रहते हैं। और जहां भी हम हस्बैंड वाइफ में और गुरजीत जी जाते हैं, तो गुरजीत जी तो फील्ड में यही प्रमोट करते हैं कि हमारे शर्मा जी का घर ऐसा है ना, जहाँ पे सपना चौधरी भी आकर सपना लेती है कि घर बनाऊंगी तो शर्मा जी जैसा। जब मैं ये बार बार सुनती हूँ ना, तो मुझे बड़ा प्राउड फील होता है हमारी अपलाइन के ऊपर में, कि उन्होंने इतिहास रच दिया। आज वो सबके रोल मॉडल है, आज उनको हर कोई पसंद करता है, और हर कोई हमारी ग्रेट अपलाइन शर्मा जी जैसा बनना चाहता है। तो ज्यादा समय ना गंवाते हुए नॉलेज कैप्सूल के लिए और आज के सेशन की क्लोजिंग के लिए, मैं हमारी ग्रेट अपलाइन, जिन्होंने हमें मिरेकल मॉर्निंग वरदान के रूप में दिया ताकि हम जादू कर सके, और वो जादूगर के साथ जमूरे का काम करते थे। तो वो जादूगर के साथ रहते रहते ना शर्मा जी जादू सीख गए, तो इसीलिए उन्होंने हमें मॉर्निंग मिरेकल दे दिया, यानी जादू। तो आइए आप सबकी जोरदार तालियों के साथ हम इनवाइट करते हैं हमारी ग्रेट अपलाइन, ग्रेट पर्सनालिटी, मिस्टर राकेश शर्मा गौतम जी। हैप्पी वेलकम ऑन द स्क्रीन सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच पूजा जी। और प्राउड है हमें आपके ऊपर, गर्व है आपके ऊपर में, आपकी शानदार लीडरशिप पे, आपकी शानदार होस्टिंग पे। और आज का सेशन बहुत जोरदार आपने शुरुआत की, जो कंटेंट शुरुआत में होता है वो आपने रखा। बहुत बहुत बधाई पूरी टीम की तरफ से आपको। नेक्स्ट राम मिलन भारती सर आज हमारे बीच में आए, और राम मिलन भारती जी की स्टोरी बड़ी ही राम बच्चन यादव सर, सॉरी राम बच्चन यादव जी थे आज। सॉरी 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 राम बच्चन यादव सर आए हमारे बीच में। और राम बच्चन यादव सर की जो स्टोरी है ना, वो बड़ी इंस्पायरिंग स्टोरी है। शुरुआत कैसे हुई, और शुरुआत होने के बाद में एक प्रोग्राम ने उनके पूरे जीवन को बदल दिया। जो उन्होंने बताया कि शुरुआत में दिनेश चौधरी सर का प्रोग्राम अटेंड किया, और उन्होंने कंपेयर किया अपने आप को कि वो 10वीं में 4 बार फेल हुए, और मेरे पास में बहुत सारी डिग्रियां हैं, जब वो कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता। हमें इसलिए ना हर प्रोग्राम को फोकस करना चाहिए, प्रमोट करना चाहिए। पता नहीं किस प्रोग्राम से हमारी किस टीम के किस लीडर को क्या समझ में आ जाए। जरूरी नहीं विजिटिंग लीडर की बात समझ में आए, किसी छोटे लीडर की भी बात समझ में आ सकती है, किसी वाइटल की भी बात समझ में आ सकती है। तो प्रोग्राम से बड़े बड़े लीडर निकलते हैं, और राम बच्चन यादव सर प्रोग्राम की देन है। उन्होंने टूर के बारे में बात की कि गोवा टूर में वो गए थे, हस्बैंड वाइफ मिलके गए थे, और उनकी वाइफ ने बहुत बड़ी बात बोली वहां पे कि मेरे दिन की शुरुआत गामा से होती है, मेरे दिन की शुरुआत गामा से होती है, और मेरे को बहुत अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं। इसको मैं पता नहीं लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। मेरे को एक डॉक्टर ने ही बोला था कि गामा के बड़े रिजल्ट लेना है तो इसको खाली पेट लेना स्टार्ट करो। और मैं जब से खाली पेट लेना स्टार्ट किया ना, मैंने लगभग 7-8 महीने से, तो बड़े अच्छे चमत्कारिक रिजल्ट आए हैं मेरी बॉडी के अंदर में। तो शुरुआत गामा से होती है, और गामा हमारा वाकई में एक चमत्कारिक प्रोडक्ट है। और जो 1 जनवरी को हम वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए अटेम्प्ट कर रहे हैं, उसमें डेफिनेटली मैम इस टीम का बहुत बड़ा रोल होगा, बहुत बड़ा योगदान इस टीम का होगा। तो आज का जो शानदार अल्टीमेट सेशन आपने लिया, त्वचा के बारे में आपने बात की कि गामा त्वचा के ऊपर में कैसे काम करता है, तो एक शानदार सेशन था। मैं पूरी टीम की तरफ से आपका धन्यवाद करता हूँ, थैंक यू वेरी मच। और जो आज हमारे बीच में 3 साथी आए, एक बार मैं चाहूंगा जोरदार तालियां बजनी चाहिए तीनों के लिए। पूजा विर्क जी के लिए बहुत जोरदार तालियां बजनी चाहिए, राम बच्चन यादव सर के लिए बहुत जोरदार तालियां बजनी चाहिए, और दिव्या मैम के लिए बहुत जोरदार तालियां बजनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच। मैं आज मेरे पास में जो भी समय बचा हुआ लगभग 10-11 मिनट, मैं अपनी कुछ बात आपसे करूंगा। मेरा नाम राकेश शर्मा है, राकेश शर्मा गौतम। और आरसीएम बिजनेस को शुरू करने से पहले 2 काम कर रहा था। मैं पढ़ाई कर रहा था बीए सेकेंड ईयर में, और साथ में एक 1500 रुपये महीना की नौकरी कर रहा था। अभी पूजा जी जैसे बता रहे थे, एक जादूगर के साथ में, इंग्लिश में बोले तो उसको असिस्टेंट बोलते हैं, Recording stopped. और अगर हिंदी में बोले Recording in तो progress. तो एक जादूगर के साथ में असिस्टेंट का काम कर रहा था। जो जादूगर के पीछे लड़का खड़ा होता है, वो काम मैं कर रहा था। 2 साल मैंने इस काम को किया, नौकरी भी की और साथ में जादूगर के साथ में असिस्टेंट का काम किया, और साथ में पढ़ाई भी की। इन 2 सालों में जिंदगी में बहुत कुछ सीखने को मिला।
इन दो Recording सालों में stopped. लगा कि जिंदगी इतनी आसान नहीं है। इन 2 सालों में लगा कि पैसा कमाना इतना आसान नहीं है। Recording in progress. इन 2 सालों में ना बहुत कुछ ऐसा हुआ मेरे जीवन में, जिन जिन चीजों से ना बहुत कुछ सीखने को मिला। और बोलते हैं कि अभाव बहुत बुरी चीज है, लेकिन अभाव बहुत जरूरी चीज है। बहुत सारे अभाव जीवन में देखे थे। आरसीएम बिजनेस जिंदगी में आया, और जिस दिन मैंने आरसीएम को पहले दिन ज्वाइन किया, जिस दिन पहले दिन मीटिंग में गया था, उसी दिन से Recording stopped. समर्पण के साथ में, कमिटमेंट के साथ में और 100% ऊर्जा के साथ में आरसीएम शुरू किया। शुरुआत थोड़ी सी मुश्किल होती है, मेरी भी शुरुआत मुश्किल हुई। पहली इनकम आरसीएम से 544 रुपए की आई, आज से 23.5 साल पहले, 19 साल की उम्र में शुरुआत की। रॉयल्टी Recording in अचीवर बना मैं progress. रॉयल्टी अचीवर बना मैं लगभग नहीं, एग्जैक्ट 30 महीने बाद। 30 महीने बाद रॉयल्टी अचीवर बना, 33वें महीने टेक्निकल अचीवर बना। और 1,500 रुपए की नौकरी छोड़ के आरसीएम शुरू किया था। 36वें महीने की जो 1 महीने की इनकम आई, वो 1,09,000 रुपए की आई। उसके बाद में एमराल्ड बना, स्टार एमराल्ड, रूबी, स्टार रूबी, बहुत कुछ हुआ जिंदगी में। और 5 साल का बिजनेस मेरे को बताया गया था जब मैं पहली बार मीटिंग में गया था, कि 5 साल लगेंगे इसको बिल्ड करने में। और 5 साल आपने सही ढंग से काम कर लिया, 5 साल में बिल्ड हो जाएगा, आपकी लाइफ को बदल देगा। कामयाब हो जाएंगे आप इस बिजनेस में। तो ऐसा मेरे साथ हुआ। 1,500 रुपए की Recording छोड़ी stopped. थी। 1,500 रुपए की नौकरी को छोड़ के आरसीएम शुरू किया था। जो 5 साल 1 महीने बाद की जो 1 महीने की इनकम थी, वो 5,65,000 रुपए की थी। तो लगभग लगभग वो सारी चीजें जो जीवन में एक व्यक्ति चाहता है, वो प्राप्त की हैं इस बिजनेस से। अब मैं थोड़ा सा आज आपसे बात करने वाला हूं सर, कामयाबी के ऊपर में, सफलता के ऊपर में, सक्सेस के ऊपर में। दो तरह के लोग हैं दुनिया में। कुछ लोग कामयाब लोग हैं, कुछ लोग नाकामयाब लोग हैं। अच्छा, मैं एक सवाल आपसे पूछता हूं, दुनिया में कामयाब लोगों की संख्या ज्यादा है या नाकामयाब लोगों की संख्या ज्यादा है? Recording in पूजा जी, progress. आप देंगे प्लीज। कामयाब लोगों की ज्यादा संख्या है सर। नाकामयाब लोगों की संख्या ज्यादा है। कामयाब लोगों की। नाकामयाब लोगों की सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। यस, दुनिया में ना नाकामयाब लोगों की संख्या ज्यादा। अच्छा, इसके पीछे किसी की साजिश है क्या? नो परमात्मा सर, की कोई साजिश होगी, नाकामयाब ज्यादा रखने हैं, कामयाब कम करने हैं? नहीं, वो खुद है कोई सर। बगल के लोगों का जो है हाथ है सर। यस, उसके पीछे ना किसी की कोई साजिश नहीं है। कुछ समझने की बात है सर, कुछ फॉलो करने की बात है। अगर लाइफ में अगर हम थोड़ा सा अपने आप को चेंज कर लेते हैं, तो कामयाबी हमारे पास आती है। चलिए, आज मैं अपने टॉपिक पे आता हूँ। किसको हम नाकामयाब बोलेंगे और किसको कामयाब बोलेंगे, है ना? उसकी एक डेफिनेशन, एक परिभाषा है। कामयाबी की जो परिभाषा है, वो मेरे अनुसार, जो मैं मानता हूं पिछले 23 साल में जो मैंने सीखा है, किसी भी व्यक्ति के पास में अगर जीवन में 5 चीजें आ जाएं, उसको हम कामयाब व्यक्ति मान सकते हैं। 5 चीजें अगर हमारे पास हैं लाइफ में, हम कोई भी काम कर रहे हैं, हम आरसीएम कर रहे हैं, हम दुनिया का और कोई काम कर रहे हैं, और कोई धंधे में है, किसी और प्रोफेशन में है, अगर किसी भी काम से ये 5 चीजें हमें मिलेंगी, तो इट मीन्स हम लाइफ में कामयाब है। पहली चीज, पहला जो कामयाबी का जो रूल है, जो सूत्र है, कामयाबी का जो मंत्र है, वो है स्वास्थ्य। हमारे पास में सारी चीजें हैं, लेकिन हम स्वस्थ नहीं हैं, तो वो सारी चीजें होने के बावजूद भी व्यर्थ हो जाएंगी। तो पहली चीज है सर, स्वास्थ्य हमारे पास होना चाहिए, हेल्थ होनी चाहिए। कहते हैं हेल्थ इज रियल वेल्थ। तो स्वास्थ्य का जो संबंध होता है ना, वो प्रोडक्ट से होता है। हम जो चीज डेली रूटीन में खाते पीते हैं, वो हमारे स्वास्थ्य को बनाती हैं और बिगाड़ती हैं। तो पहली चीज है, हम स्वस्थ हों, अंदर से भी स्वस्थ हों, बाहर से भी स्वस्थ हों, हर मामले में स्वस्थ हों। तो ये अगर कोई आदमी जीवन में स्वस्थ है, तो वो कामयाबी का जो पहली कंडीशन है उसको पूरी कर रहा है। दूसरी कंडीशन, अगर हम स्वस्थ हैं तो हम कामयाब नहीं है, दूसरी कंडीशन को भी समझना पड़ेगा। दूसरी चीज है, दूसरी कंडीशन है, पैसा और पैसे से खरीदी जाने वाली सारी चीजें हमारे पास होनी चाहिए। अच्छा, पैसे से क्या क्या खरीदा जा सकता है, पहले वो चीज समझते हैं। कहते हैं पैसा खुदा नहीं है। ये बात सच है, पैसा खुदा नहीं है, लेकिन सच है कि खुदा की कसम खुदा से कम भी नहीं है। 2 जिंदगी मैंने देखी है, 19 साल की जिंदगी देखी है, जिसमें पैसे की बहुत कमी थी। 10 रुपए खर्च करने से पहले 10 बार सोचना पड़ता था।
और पिछले लगभग 20 साल की जो जिंदगी है, शुरू के अगर 2.5 साल निकाल दूं, 20 साल की जिंदगी है जिसमें खूब सारा पैसा है, जिसमें लाखों रुपए महीना की इनकम है। अभी रेगुलर मेरी 7 फिगर की इनकम आती है कई सालों से। तो खूब सारा पैसा है जिस लाइफ में। तो पैसे से क्या खरीदी जा सकती है? पैसे से सब कुछ खरीदा जा सकता है सर। पैसे से गाड़ियां खरीदी जा सकती है, बड़े बड़े बंगले खरीदे जा सकते हैं, पेरेंट्स का अच्छे हॉस्पिटलों में इलाज करवाया जा सकता है अगर हमारे पास में पैसे हो तो। पैसे से फॉरेन टूर किए जा सकते हैं, पैसे से बच्चों को अच्छी एजुकेशन दिलाई जा सकती है। यानी जो चीज दुनिया में पैसे से खरीदी जा सकती, वो आप खरीद सकें, वो ताकत आपके पास हो, तो इट मीन्स आप कामयाबी की सेकंड कंडीशन क्वालिफाई कर रहे हैं, दूसरी कंडीशन क्वालिफाई कर रहे हैं। तीसरी, थर्ड चीज, थर्ड चीज होती है, बहुत सारे लोगों के अंदर ये चीज रहती है कि वो देश के लिए कुछ करें, समाज के लिए कुछ करें, लोगों के लिए कुछ करें। देखिए, अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जी ए दिल जमाने के लिए। बहुत सारे लोग चाहते हैं जीवन में, उनके पास में ऐसा कोई तरीका नहीं होता, जरिया नहीं होता कि वो लोगों के लिए कुछ कर पाए। तो बहुत सारे लोग देश, समाज, लोगों के लिए, आज दुनिया में बहुत सारे लोगों को याद किया जाता है। क्यों याद किया जाता है? इसलिए याद नहीं किया जाता कि उनके पास बहुत सारे पैसे थे, बल्कि इसलिए याद किया जाता है क्योंकि वो देश को कुछ दे के गए हैं, वो दुनिया को कुछ दे के गए हैं। मदर टेरेसा को आज याद किया जाता है। मदर टेरेसा बहुत अमीर नहीं थी, बहुत पैसे नहीं थे उनके पास, कुछ नहीं था, बट वो समाज के लिए बहुत कुछ करके गई है। तो तीसरी चीज होती है कि हम देश के लिए, समाज के लिए, लोगों के लिए कुछ कर पाए, लोगों का भला कर पाए। पशु, जानवर और इंसान में अंतर क्या होता है सर? जानवर अपने लिए जीता है, इंसान अगर खाली अपने लिए जिए ना, तो जानवर और उसमें कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं होता। इंसान का मतलब होता है कि वो दूसरों के लिए कुछ कर पाए जीवन में, तो ही लोग हमारे को याद करते हैं। महात्मा गांधी जी को आज याद क्यों करते हैं? महात्मा गांधी जी अगर खाली बैरिस्टर होते, वकील होते और वकालत से बहुत सारा पैसा कमा के और दुनिया से जाते, तो लाखों करोड़ों अरबों वकील है दुनिया में, कोई किसी को याद नहीं करता। लेकिन उन्होंने देश के लिए बहुत कुछ किया, इसलिए आज महात्मा गांधी जी राष्ट्रपिता है और लोग उनको याद करते हैं। तो तीसरी चीज होती है, लोग, समाज, देश, लोगों के लिए कुछ कर पाए, तो ये तीसरी कंडीशन क्वालिफाई होती है। चौथी चीज, हमारे पास में फ्रीडम हो। किस चीज की फ्रीडम हो? टाइम की फ्रीडम हो। हम अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जी पाए। मैंने 2 साल नौकरी की है सर। अगर हम नौकरी करते हैं और हमारे को कोई भी व्यक्ति सैलरी देता है ना, तो हमें उसके अकॉर्डिंग अपने जीवन को जीना पड़ता है। हम अगर कोई भी काम कर रहे हैं, सामने वाले के अनुसार अपनी जिंदगी को चलाना पड़ता है। हमें शादी में जाना है और वहां से नौकरी से छुट्टी नहीं मिलती, तो शादी में हम नहीं जा सकते। हमारे घर में कोई बीमार है और सामने से छुट्टी नहीं मिलती, तो हम उसको, उसकी देखभाल नहीं कर सकते, उसको, उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते। अगर हम, तो फ्रीडम हमारे पास होनी चाहिए। बहुत सारे साथी होते हैं जिनके पास में कुछ चीजें तो होती हैं, लेकिन ये चौथी चीज, फ्रीडम नहीं होती। और पांचवी चीज होती है कि वो आ, जान पहचान, सम्मान, लोग उसकी इज्जत करें, लोग उसको दुआएं दें, लोग उसको आशीर्वाद दें, लोग उसके पैर छुएं। ये 5 चीजें दुनिया में जिस व्यक्ति के पास होंगी ना, उस व्यक्ति को हम कामयाब व्यक्ति बोल सकते हैं। डेफिनेटली वो कामयाब व्यक्ति है अगर वो पांचों की पांच। बट समस्या क्या है, दुनिया में जितने भी काम आप देखोगे, जितने भी धंधे, जितने प्रोफेशन दुनिया में हैं, वो सारे डिसबैलेंस्ड हैं। डिसबैलेंस्ड मतलब कहीं पे पैसा मिलेगा तो बाकी 4 चीजें नहीं मिलेंगी, कहीं पे स्वास्थ्य मिलेगा तो बाकी 4 चीजें नहीं मिलेगी, कहीं पे आप लोगों के लिए कुछ कर पाओगे तो बाकी 3 चीजें आपको नहीं मिलेंगी। दुनिया में मात्र एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, दुनिया में एक ऐसा बिजनेस है जिसमें ये पांचों चीजें मिलती हैं, इकट्ठी मिलती है, एक ही प्लेटफॉर्म पे मिलती हैं। जहां पे आप जहां पे प्रोडक्ट ऐसे शानदार प्रोडक्ट है जिनको आप रेगुलर यूज करोगे ना, पहली चीज तो कोई बीमारी होगी नहीं। अगर कोई बीमारी बाई चांस हमारे अंदर है, वो बीमारी खत्म हो जाएगी। इतने शानदार प्रोडक्ट हैं, ओरिजिनल प्रोडक्ट हैं, डायरेक्ट कंपनी से हमारे पास में वो प्रोडक्ट आ रहे हैं। दूसरी चीज, पैसा इतना है इस इंडस्ट्री में, जितना आप कमाना चाहो बाहर की दुनिया में पैसा आपकी इच्छा से नहीं आएगा।
इस दुनिया, इस इंडस्ट्री में पैसा आपकी इच्छा से, आपका चेक है 500 रुपए का, आप कमाना चाहते हो 5 लाख रुपए, 5 लाख रुपए इनकम आ सकती है आपकी। तो पैसा इतना है कि जितना आप कमाना चाहो। आज हमारे इस इंडस्ट्री में, इंडिया के एग्जांपल में बता रहा हूं, आरसीएम में 55 रुपए महीना के एग्जाम्पल हैं। इस इंडस्ट्री की बात करूं, आज हिंदुस्तान में करोड़ों रुपए महीना कमाने वाले हिंदुस्तान में एग्जाम्पल है। दुनिया की तो बात ही नहीं कर रहे सर, दुनिया में तो बहुत बड़े बड़े एग्जाम्पल हैं, इतना सारा पैसा है। तीसरी चीज अगर हम बात करें, ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां पे मेरे अंदर वो ताकत नहीं थी। मैं खुद 1500 कमाता था कि मैं किसी को 500 रुपए, 1000 रुपए की नौकरी या 500 रुपए, 1000 रुपए कमाने लायक बना पाऊं। लेकिन आज अगर इस इंडस्ट्री की बात करूं, मेरे नीचे कई हजार टेक्निकल अचीवर हैं, और एक टेक्निकल अचीवर की इनकम होती है 50,000 रुपए महीना मिनिमम। 50,000 रुपए से लेके लगभग 20 लाख रुपए, 20 लाख रुपए से भी ऊपर फैमिली इनकम वाले लोग मेरी टीम में हैं। ये पावर है, और कहीं ना कहीं उनकी कामयाबी में थोड़ा या ज्यादा कहीं ना कहीं मेरा योगदान जरूर है। आज मेरी टीम में कई हजार लोगों के पास में कारें हैं, कई हजार लोगों के पास में गाड़ियां हैं। मैं खुद साइकिल से चलता था जब मैं आरसीएम में आया, लेकिन आरसीएम ने पावर दी, ताकत दी इस बिजनेस ने, कि आज मेरी टीम के हजारों लोग गाड़ियां, किसी ने 2 गाड़ी खरीदी, किसी ने 3 गाड़ी खरीदी, किसी ने 4, किसी ने 5 गाड़ियां भी खरीदी हैं। तो इस बिजनेस में आप देश के लिए, समाज के लिए, देश के लिए कैसे कर रहे हैं सर? आपके पास में जो भी पैसा आता है ना आरसीएम बिजनेस से, पहले उसका टीडीएस कटता है, वो गवर्नमेंट में जमा होता है, फिर वो पैसा आपके पास में ट्रांसफर होता है। आप देश के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं अगर आप आरसीएम बिजनेस को कर रहे हैं। मेरा हर महीने कई हजार रुपए टीडीएस कटता है, यानी कई हजार रुपए गवर्नमेंट को मेरी तरफ से जाता है, और वो पैसा कहां पे लगेगा? वो पैसा देश के विकास में लगेगा। आने वाले समय में हिंदुस्तान दोबारा सोने की चिड़िया नजर आएगा। तो देश के लिए, समाज के लिए, लोगों के लिए हम कुछ कर पाए। फ्रीडम की बात करें सर, इस जितना फ्रीडम दुनिया में किसी काम में नहीं है। कुछ समय के बाद आपको सोचना पड़ता है कि मैं करूं क्या। आपके पास में इतना टाइम होता है। अभी हम 3 दिन के लिए उदयपुर हैं, 3 दिन के लिए उदयपुर हैं। अभी यहां से 3 मीटिंग है मेरी, 3 मीटिंग करके मैं घर पे जाऊंगा, और घर पे जाके फिर 4-5 दिन फिर फ्री हूं। फिर लास्ट में 2 मीटिंग है उत्तर प्रदेश के अंदर में। नए साल की हम शुरुआत करेंगे जिम कॉर्बेट के टूर से। तो फ्रीडम ही फ्रीडम है, एक शानदार लाइफ है। और नेक्स्ट है सर, जान पहचान सम्मान। ये एक अकेली इंडस्ट्री है सर, यहाँ पे लोग है ना, आज जैसे व्हाट्सएप का इंटरव्यू में देख रहा था जाकिर हुसैन सर के साथ में, उन्होंने एक बहुत बड़ी बात बोली। उन्होंने कहा बहुत सारे लोग अपने अपलाइन की फोटो अपने मंदिर में रखते हैं। इससे बड़ा कोई एग्जाम्पल नहीं हो सकता। ये बिजनेस, ये इंडस्ट्री कितनी बड़ी इंडस्ट्री है। तो जान पहचान सम्मान, अगर आप अपने एरिया के एमएलए बन जाते हो ना सर, अगर आप अपने एरिया के एमएलए बन जाते हो, एक बहुत बड़ी पद है एमएलए, तो अपने एरिया के एमएलए बनते हो तो आपको उस एरिया के लोग जानते हैं। ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा, अगर स्टेट छोटा है तो उस स्टेट के लोग जानेंगे, उससे ज्यादा लोग नहीं जानते। लेकिन अगर आप आरसीएम के टेक्निकल अचीवर बन जाते हो, एमराल्ड बन जाते हो, रूबी बन जाते हो, स्टार रूबी, तो आपको आपके एरिया के लोग नहीं, आपको हिंदुस्तान के लाखों लोग जानते हैं। अभी हमारे बीच में 2 नए अचीवर आए, पूरे हिंदुस्तान में उनका प्रमोशन हुआ। इंडिया के कोने कोने से आए, 25,000 लोगों ने उनके लिए ताली बजाई, तो पूरे हिंदुस्तान के लोग उनको जानने लगे। तो जान पहचान सम्मान, आज कहीं भी जाते हैं ना, कहीं भी जाते हैं, हर जगह, हर स्टेट में हजारों हजार लोग हैं जो जानते हैं इस बिजनेस के माध्यम से। और इस तरह की सैकड़ों चीजें इस बिजनेस में मिलती हैं। तो मैं आपको एक ही चीज कहूंगा, मेरे को नहीं पता आपको कितना बिजनेस समझ में आता है, लेकिन ये दुनिया में ये एक ऐसा प्रोफेशन है, ये कंप्लीट पैकेज है। अगर आपने आरसीएम को कर लिया सही तरीके से, 3 साल कर लिया, और इस बिजनेस में आप सक्सेस हो गए ना, इस बिजनेस में कामयाब हो गए, तो दुनिया की सबसे बड़ी कामयाबी आपके पास होगी। तो ये कंप्लीट पैकेज है सर। असली सफलता की डेफिनेशन है आरसीएम का टेक्निकल अचीवर बनना। और टेक्निकल अचीवर बनने के बाद में आज जैसे स्टोरी हम सुनते हैं, डेली मोटिवेट होते हैं। आज 2 रिकॉर्ड बने हैं हमारे इस टीम में। पहला रिकॉर्ड, आज पहली बार, फर्स्ट टाइम, लगभग 8-9 महीने के बाद में ऐसा हुआ है कि 1,000 लोग पैनलिस्ट बने हैं, 1,000 पैनलिस्ट। दूसरा रिकॉर्ड बना है, अगर टारगेट मंथ की संख्या को छोड़ दें 1 सितंबर को, इस बार पहली बार 1,900 लोगों का आंकड़ा जो है ना, वो इस पोर्टल पे क्रॉस हुआ है।
1900 पीपल क्रॉस हुए हैं। लेकिन खुश नहीं है सर, खुश जब होंगे जब जिस चीज के लिए हमने इस पोर्टल को खरीदा था ना, वो जिस दिन वो फिगर दिखेगा उस दिन असली प्रसन्नता होगी। जिस दिन 3K का आंकड़ा दिखेगा उस दिन खुशी होगी। और 3K का आंकड़ा मेरे को पता है बहुत जल्दी होने वाला है। हमारी इस टीम के बारे में एक चीज बोली जाती है, या तो ये किसी काम को करती नहीं, और जब शुरू करती है ना फिर पूरी हिंदुस्तान की सभी टीमों को पीछे छोड़ती है। अभी हम टूर कर रहे हैं सर, शायद इस तरह का जो टूर है, जो जिस तरह के होटल में हम टूर करते हैं, जिस तरह का वहाँ का खाना होता है, जिस तरह का वहाँ का शेड्यूल एजेंडा होता है, शायद हिंदुस्तान की कोई टीम नहीं करती होगी। और आगे और बड़ी बड़ी प्लानिंग हमने कर रखी है। अभी राम बच्चन सर बता रहे थे गोवा, दोबारा से हम 2025 में दोबारा से गोवा की तैयारी कर रहे हैं। और आप लोग ड्रीम बनाएं सर, 2025 में आपको मौका मिलेगा गोवा का टूर क्वालिफाई करने का। गोवा का टूर क्वालिफाई करें, और हर आदमी का एक सपना होता है, ड्रीम होता है जहाज में बैठना। तो कम से कम अभी से मैं, क्योंकि काफी समय बचा हुआ हमारे पास में, अभी से मैं आपको एक टारगेट दे रहा हूं, कम से कम ड्रीम बनाए कि गोवा का टूर तो क्वालिफाई करना, गोवा तो जाना ही जाना है। कम से कम एक साइड, एक तरफ जहाज से जाना है, हवाई जहाज से जाना है। और आज से आप प्लानिंग करोगे ना तो कुछ भी संभव है सर। इस बिजनेस में बहुत समय नहीं लगता। थैंक यू वेरी मच। आप सभी लोग डेली सेशन से जुड़ते रहें, सीखते रहें, आगे बढ़ते रहें। अमिताभ बच्चन जी कहते थे ना, सीखना शुरू तो जीतना शुरू। तो सीखेंगे, जीतेंगे, डेफिनेटली बहुत आगे जाएंगे। मेरी शुभकामनाएं महेश साहब के साथ हैं। तो आज के शानदार सेशन के लिए हम तीनों साथियों के लिए अगेन जोरदार तालियां बजाएंगे और नारा बोलेंगे, दिसंबर खास है, रचना इतिहास है। इस नारे के साथ आज खास है, रचना